बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज रावलपिंडी लियाकत बाग के जलसे में एड्रेस किया इस इशू को भी कि रात को आप तनकीद करते हैं चीफ जस्टिस पे, सुबह बगैर तैयारी के आप आ जाते हैं रिलीफ लेने, वुकला पे बात और कहते हैं कि ये प्लांटेड लोग हैं। ये आपकी नज़र में ये वाला एस्पेक्ट कैसा है? देखिए, वुकला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैप्चर कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब की जो एक और गलती है कि उन्होंने एक सेगमेंट के हवाले पूरी पार्टी कर दी और वो अब उस पार्टी को ड्राइव कर रहे हैं। कल अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वुकला से वो इतनी जल्दी जान छुड़ा सकेंगे। फिर एक और जंग पार्टी के अंदर जारी होगी, क्योंकि इन जो वुकला आए हैं उन्होंने जो पुरानी पार्टी के वर्कर्स हैं वो सबको तो फ़र्क कर दिया ना जी। अब आपको हर साइड पे काला कोट नज़र आ रहा है उसके अंदर, और वो अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब ने बाकायदा उसको की है। अब इन वुकला के साथ भी बड़ी ज़्यादती है कि इन वुकला को आपने 3 काम पे लगाया हुआ है। एक तो उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, और इलेक्शन लड़ना एक काम है जी, एक बंदे का हल्का जो है यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है और उससे जाके वहाँ पे वोट मांगने हैं, और वो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहा है। उसे पता नहीं है कि वोटर्स के साथ रब्ता कैसे करते हैं, यहाँ पे कितने, और यहाँ तो बंदा सो नहीं सकता, सुबह 3 बजे तक आप जागेंगे और फिर 6 बजे फिर लोग आपको जगा लेंगे। और फिर उसके बाद उन्हीं वकला के पास जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब के केस लड़ने और वो लड़ने अडयाला जेल के अंदर, जहाँ ना मोबाइल काम करता है, ना आप फाइल लेके जा सकते हैं, ना कागज़ लेके जा सकते हैं, ना पेन ले सकते हैं, और वहाँ पे आपने केस लड़ना है। और उसके बाद ऑल ऑफ सडन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आपका केस होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और तैयारी नहीं कर सकते, और तैयारी नहीं कर सकते सर। और आपने असिस्टेंट्स पे छोड़ा हुआ, एसोसिएट्स पे छोड़ी हुई है, एसोसिएट्स उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। तो अब एक तो फिर अपनी कमजोरियों, अपनी एक्स्ट्रा एंगेजमेंट्स की वजह से जब आप तैयारी नहीं करते, बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट के सामने आप फिर तनकीद करते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कमाल ये है कि उन्होंने उसे लाइव दिखा के सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी। अब लतीफ़ खोसा साहब से जो पूछा जा रहा है उनके पास जवाब नहीं है, एतजाज़ एहसन के जो लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, गौहर खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है, और बैरिस्टर अली जफ़र साहब के पास कोई जवाब नहीं है, हामिद खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है। तो बड़े बड़े जो टावरिंग पर्सनैलिटीज थे वुकला से, वो सारे एक्सपोज हो गए कि जब जो उनसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने अकबर एस बाबर को निकाला था तो आपके पास कोई पेपर तो होगा नहीं। अब उनके पास पेपर ही नहीं है, और एक साइड पर रऊफ़ हसन साहब उस पेपर को अपने सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन वुकला के पास नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि वुकला के पास तैयारी के लिए टाइम ही नहीं है कि वो उन चीज़ों को इकट्ठा कर सके। तो वो एक्सपोज हो गया सारा सिस्टम। तो मेरा ख्याल है एक तो पार्टी के साथ ये ज़्यादती हुई कि पूरी पार्टी वुकला के पास चलेगी, वुकला के साथ ये ज़्यादती हुई कि आपने 3 महाज खोल के उनको कहा कि बगैर बंदूक के आपने तीनों महाजों पर लड़ना है, वहाँ पर क्राइसिस पैदा हो गया। और इसके साथ साथ एक एरोगेंस है पार्टी के अंदर जो हर जगह नज़र आती है, और आप हारने के बावजूद ये कहते हैं कि हम जीते हुए हैं। आज इमरान खान साहब ने कहा कि एतवार को हमारे सारे उम्मीदवारों को बाहर निकलना चाहिए। कहाँ निकले मुझे बताएं जरा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ जगहों पे हुआ है, पंजाब के अंदर टोटली नहीं है, कराची के अंदर एक जगह पे है, वो आपने SHO को पेंटा लगा दिया वहाँ पे जाके। तो वो जो क्लेम है वो ज़ाहिर है फॉल्स क्लेम है, और इसके बावजूद पाकिस्तान झूठा दावा किस चीज़ का है? ये जी सारी पब्लिक हमारे साथ है। अच्छा। पूरा मुल्क हमारे साथ है, हम इलेक्शन जीते हुए हैं, और 2/3 लेकिन ये पॉपुलैरिटी का तो गेज होता है ना कि सब बाहर आने की इजाजत मिले, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है। PTI की तो शिकायत ही यही है सर। ये क्या चीज़ है, ये कौन सा इंकलाब है जो पूछ के किया जा रहा है कि जी पुलिस हमें इजाज़त दे तो हम बाहर निकल आते हैं? भाई अगर आप इंकलाबी हैं तो 2 करोड़ लोग निकल आए ना बाहर, कौन रोक सकता है उन्हें? मुझे बताइएगा कि पूरे पंजाब की 3.25 लाख फौज पुलिस जो है, क्या वो पुलिस 2 करोड़ लोगों को हैंडल कर सकती? आप निकले ना पूरा मन तरीके से बाहर निकलें, आप कहें जी हम जा रहे हैं अडयाला जेल के सामने। आज भी कराची में डंडे पकड़े हुए थे, डंडे पकड़े, सोटे पकड़े, और वो भी चंद 100 लोग हैं, वो भी सारे। कराची 3 करोड़ की आबादी, 3 करोड़ की आबादी। लेकिन मैं बात कर रहा था 10% लोग निकाल ना, बात कर रहा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो तनकीद हुई, वज़ीर इत्तलात ने FIA DG और दूसरे JIT के लोगों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये तनकीद नहीं जो आइन इजाज़त देता है, बल्कि ये किरदार कुशी है, तौहीन है ना जी, तौहीन है। तो जिन 41 लोगों को नोटिस जारी हुए FIA की तरफ से, कल वो केस भी लगा हुआ है, तो आपको क्या नज़र आता है फिर? देखिए, एक तो तौहीन नहीं होनी चाहिए किसी भी शख्स की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, आपको पसंद नहीं, आप उसके ऊपर तनकीद करें लीगल ग्राउंड्स पे लेकुना निकालें आप आइन या कानून उस फैसले से। इख्तलाफ मुझे भी है, आपको भी है, इख्तलाफ आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन हमें तो नोटिस नहीं आ रहा। उसकी वजह यह कि हम तौहीन नहीं कर रहे,
हम अपनी राय दे रहे हैं। और सोशल मीडिया का कमाल ये है कि जितनी ज़्यादा तौहीन करता है उतना वायरल होता है, और लोग इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद आपको पता है टिकटॉक जो है, इसके ऊपर एक बंदा है पाकिस्तानी जो रोज़ाना 1 करोड़ रुपए कमाता है, रोज़ 1 करोड़ रुपए कमाता है, 30 करोड़ रुपए महीने के बनते हैं। चौथी फेल है वो बंदा, और ना वो बोल सकता है ना वो कुछ, लेकिन इसके बावजूद टिकटॉक को, पूरे सिस्टम को ब्रेक कर दिया उसने। तो ये फिर उसकी वजह ये है कि एक इमोरल हरकत आप करेंगे ना, आप प्राचा साहब को कहेंगे कि आपकी टांगे नीचे होनी चाहिए, सर ऊपर होना चाहिए, और साथ ही आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है उसका, तो फिर आप इस तरह करें। वो साहब जो है ना, उनका नाम है मिस्टर पतलू। तो मिस्टर पतलू साहब जो, जिनका नाम पतलू है, आप जाके प्रोफाइल देखें, आप हैरान ही रह जाए। वही हरकतें कर रहे हैं कि चल भी तू लड़की उठ के डांस करना शुरू कर दे, डांस करना। यानी जितनी चीप हरकत होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर रेवेन्यू होगा, उतना ज़्यादा वो वायरल। फिर तो ये जो तौहीन की जा रही है, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के लिए की जा रही है।